हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सानेत्सु कह रहा होता है, क्या कहा, एरन नहीं मिल रही है। इस पे फूजीशिरो बता रही होती है, मैं बस एक सेकंड के लिए पीछे मुड़ी और वो गायब हो गई। तो सानेत्सु कहता है, वैसे इस पे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन शायद अगर डर के कारण ऐसा हो सकता है कि वो खुद से ही चली गई हो। इस पे तभी वहाँ पे काजुई को बोलता है, वैसे इसका मतलब है अगर वो डरी हुई थी तो ये होना ही चाहिए था, क्योंकि इतनी टेंशन है हर तरफ और ये सब देख के कोई भी इंसान डर जाएगा। जिस पे रूटा बोलता है, मुझे लगा नहीं था यार तुम इतनी गहरी चीज़ें भी सोचते होंगे। इस पे काजू को बोलता है, ये चीज़ वही समझ सकता है जिसने अपने किसी करीबी को खोया हो यार। और तभी वहाँ पे इगाराशी आ जाता है और कहता है, बीच में बोलने के लिए माफ़ करना, लेकिन अब मुझे हमारे ग्रुप के नए मेंबर को तुम इंट्रोड्यूस कराने दो। जिसपे रीगा इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और रीगा को देख के सब चौंक जाते हैं और रीगा कहती है, ओ क्या ये ओमी जिन है? सॉरी, लेकिन क्या तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझे क्या कहा था? इसे हम वही पास का सीन देखते हैं। इस पे ओमी भाग जाता है ये कहते हुए कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम जिंदा रहो। इस पे रीगा कहती है, शुक्रिया ओमी, मुझे फिर से एक इंसान बनाने के लिए। इस पे ओमी कहता है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, चलो भी। और फिर इसके पैरों की तरफ देखता है, जिस पे रीगा कहती है, ओ ये तो प्राइम राइट के बदले में था। इस पे इगाराशी कहता है, इसका राइट है राइट ऑफ इवेशन, जो कि इसे हर तरीके के फिजिकल हार्म से बचाता है, और इसके पास खड़े होगे तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। इस सब सानेत्सु कहता है, बढ़िया, तो अब से रीका और ओमी को साथ में हर दिन एक नई लोकेशन पे भेजेंगे। जिस पे साया बोलती है, और हम रिजेक्शन और इवेशन राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं हमें बचाने के लिए। इस पे रीका इन्हें देख के कहती है, क्या वो लड़का लीडर है? इस पे इगाराशी कहता है, नहीं, सब बस उस पर भरोसा करते हैं, और वो किसी प्राइम राइट का ओनर भी नहीं है, और इसी की वजह से सब उसकी इज्जत भी करते हैं। इस पे रीका कहती है, ओह। जिस पे अब नेक्स्ट सीन में साया सानेत्सु को एक प्राइम राइट का एनवेलप दिखाती है और सानेत्सु कहता है, क्या एक प्राइम राइट? जिस पे फूजीशिरो कहती है, ये मुझे बिल्डिंग में मिला, मैंने इसे खोलने का सोचा था, लेकिन फिर मुझे अपना कोई एक बॉडी पार्ट कुर्बान करना पड़ता। और तभी सानेत्सु इसे लेके कहता है, तुम्हें कुछ कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इसे मैं खोलूँ तो? इस पर तभी साया बोलती है, हे ये तुम क्या बोल रहे हो सानेत्सु? ये सानेत्सु कहता है, मैंने वादा किया है कि मैं एम्परर को हराऊंगा, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पे साया कहती है, रुको ज़रा, इसके बारे में सोच लेते हैं पहले। तभी यहाँ पे काजू को आ जाता है और बोलता है, तो तुम दोनों प्यार करने वाले आशिक किस बारे में बोल रहे हो? हाँ। और एनवेलप को देख के बोलता है, क्या ये एक प्राइम राइट है? जिस पे तभी सानेत्सु कहता है, क्या सही समय पे आए हो यार, तुम डिफेंस में हो ना, चलो साया को रोको। जिस पे ये तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और सानेत्सु कहता है, साया चिंता मत करो, ये वही चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंसाई खुद से कह रहा होता है, मैं सच में एक बुद्धू हूँ, आखिर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं एक टीचर क्यों बना था, और मैं फिर से मेरा रास्ता नहीं भटक सकता। और तभी उसे बुक्स के बीच में एक प्राइम राइट मिलता है और उसे लेके ये कहता है, मुझे जल्दी से उसे बताना होगा इससे पहले कि वो मर जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सानेत्सु अपने एनवेलप को खोलता है, लेकिन इस पर लिखा होता है एक्सेस डिनाइड। और इस पर सानेत्सु ओमी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ है? इस पर ओमी कहता है, शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर तुम्हारे पास पहले से कोई प्राइम राइट हो तो, या फिर तुम किसी और रूल के अंदर होंगे तो, या कुछ और कारण है जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। इस पर साया कहती है, मम्मी क्या तुम हमें सब कुछ बता सकते हो, जो भी तुम्हें कैंप और प्राइम राइट के बारे में पता है वो सब? इस पर मम्मी कहता है, हाँ बिल्कुल, और बताता है वो कैंप टोक्यो और चिबा के बीच के बॉर्डर पे था। वो जगह इस तरह से बनाई गई थी ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। वहाँ पे 10 एरिया थे। वहाँ पे एक एरिया था जिसका नाम था एरिया ए, और मैंने कभी सेंसाई और उस दूसरे आदमी को वहाँ नहीं देखा, तो वो ज़रूर किसी और एरिया से होंगे। वह सानेत्सु कहता है, तो फिर तुम ही भला पहले प्लेस पे क्यों थे? हाँ। इस वो भी कहता है, मैं ओरिजिनली टोक्यो रीजन से हूँ, जो कि एक छोटा सा टाउन है आओमोरी में। 5 साल पहले कुछ लोग मेरे घर आए थे, उन्होंने मेरे डैड से उनके कंपनी के बारे में बात की और मेरे डैड और मॉम मान गए। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर जब मेरी आँख खुली मैंने देखा कि मैं बंधा हुआ हूँ, और वो कैंप में उन लोगों को टारगेट करता था जिन्हें ज़्यादा रिलेटिव्स ना हो। और फिर वो हर महीने मेरे साथ लैब में ज़बरदस्ती करते थे और मुझे धमकी देते थे, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरे पेरेंट्स को मार देंगे। और फिर उन्होंने मेरी राइट आई पे हमला किया, और चोट इतनी गहरी थी कि मेरे राइट कान की सुनने की ताकत चली गई, और इस तरह मुझे मेरा प्राइम राइट मिला, और मेरी वजह से मेरे दोनों पेरेंट्स मारे गए। इस पर ओमी अब रोने लग जाता है और सानेत्सु कहता है, हे ओमी। तभी तेंजी खड़े होकर कहता है, ये क्या बकवास है, ये तुम्हारी गलती नहीं है,
उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और अब रोना बंद करो। और फिर चिल्लाने लग जाता है। इस पर सानेत्सु कहता है, ओमी क्या कुछ और है जो तुम हमें उस कैंप के बारे में बता पाओ? इस पर ओमी बोलता है, वहाँ पे बहुत बड़ी ब्रिज थी उस फैसिलिटी में 2 साल पहले, और जब हम सब वहाँ से भाग गए थे, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को फिर से पकड़ लिया गया था। जब सानेत्सु कहता है, तो उन सब में से मेरी थ्योरी ये है कि कैंप का मकसद था एक कर्टेन प्राइम राइट को ढूंढना, और शायद एम्परर ही सिर्फ कामयाब हुआ होगा। इस पर रीका इनकी सारी बातें सुन के कहती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सिर्फ 65 प्राइम राइट ही नहीं है? इस पर ओमी कहता है, सच तो ये है कि एनवेलप बहुत सारे हैं। इस पर रीका कहती है, ज़रा सोचो अगर तुम्हारे पास वो सारे होते तो। ये बस सानेत्सु कहता है, क्या कहा तुमने अभी? सारे होते तो? हे रुको। और बोलता है, हे ओमी वहाँ पे टोटल कितने कैदी थे? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है उनके साथ क्या हुआ होगा जिन्हें दोबारा पकड़ लिया था? इस पर ओमी कहता है, मुझे लगता है उन्हें मार दिया होगा। बस सानेत्सु कहता है, और फिर उस प्राइम राइट का क्या होता है जब उसका ओनर मर जाता है तब? इस पर ये दोनों ये सुन के चौंक जाते हैं। और सानेत्सु कहता है, तो ओमी क्या कोई और रास्ता है प्राइम राइट को पाने का? इस पर ओमी कहता है, एनवेलप को खोलने से ही प्राइम राइट मिलता है, और बस यही एक तरीका है। बस सानेत्सु कहता है, लेकिन तुम सिर्फ एक इंसान को ही एक प्राइम राइट दे सकते हो। क्या तुमने देखा नहीं वो जगह इसलिए है ताकि सभी लोग एनवेलप को खोल पाए, फिर उन्हें मार के अपने खोए हुए राइट को दोबारा पा सके। इस पर रीका कहती है, मैं समझ गई, एम्परर के पास पहले से एक प्राइम राइट है, मतलब वो अपने एनवेलप्स को खोल नहीं पा रहे, तो इसलिए उन्होंने बाकी एनवेलप्स को बिखेर दिया दूसरे लोगों के लिए ताकि वो उन्हें खोल सके। वो सानेत्सु कहता है, बिल्कुल सही, एम्परर का प्राइम राइट भी रिकवरी राइट की तरह ही है, और उनका मकसद है दूसरे प्राइम राइट्स को रिकवर करना, मतलब जो लोग मर चुके हैं उनके प्राइम राइट्स को पाना इनका मकसद है। मतलब हमें एक और बार उस आदमी से ज़रूर मिलना होगा जो है रैन इरूगा। और जिस पे नेक्स्ट सीन में हम एरन की तरफ देखते हैं, जो कि चलते हुए खुद से कह रही होती है, शायद मैंने कोई गलती कर दी, लेकिन क्यों? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम एक लैपटॉप को ढूंढ पाए। इस पर तभी पास में 2 लड़के होते हैं, और उनमें से एक लड़का कहता है, हे वो देखो एक लड़की। इस पर लड़का कहता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? हाँ। इस पर दूसरा लड़का कहता है कि मेरे हिसाब से हमें पहले थोड़े से मज़े कर लेने चाहिए और फिर हम इसे मार देंगे। इस पर अब ये पहला लड़का आगे बढ़ने लगता है, और तभी एरन कहती है, तुम दोनों अभी उस दुकान में चले जाओ। और फिर ये कहती है, ये काम करता है। और जिस पर तभी ये दूसरा लड़का कहता है, हे तुम, और इस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे सेंसाई का दोस्त आके एरन को बचा लेता है। और जिस पर अब हम देखते हैं, एरन इसे देख के सोचती है, क्या ये वही आदमी नहीं है जिस पे मेटलाइजेशन राइट है? इस पर ये कहता है, तुम यहाँ सुरक्षित हो, चिंता मत करो, मेरा नॉर्मल लोगों को चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस पर एरन कहती है, वो तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, तुम तो बिल्कुल एक हीरो जैसे हो। इस पर हंसते हुए कहता है, क्या एक हीरो? जिस पे एरन कहती है, इसमें हंसने वाली क्या बात थी? इस पे कहता है, अच्छा सोचो तुम जिसे एक हीरो मानती हो, उसने ये बनने के लिए अपने सोल को ही बेच दिया हो तो? इस पे एरन कहती है, क्या तुम किसी मांगा या कॉमिक की बात कर रहे हो? इस पे कहता है, बिल्कुल नहीं, ये एक आदमी के बारे में है जिसने मेरी जान बचाई, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, 10 साल पहले। इस पे अब हम एक पास का सीन देखते हैं। इस पे इसके घर में आग लग जाती है, और एक लड़का आके इसे बचा लेता है और इसे कहता है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए एक हीरो की तरह। जिस पर प्रेजेंट में ये कह रहा होता है, उसने तो मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। फिर कुछ साल बाद जब हम वापस मिले तो हमारा सामना कैंप में हुआ, और नियति ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। मैं उसे दोष नहीं दे सकता जो भी उसने किया, लेकिन मैंने बस ये सोच के उसका साथ दिया कि उसका मुझ पे एहसान है और मुझे वो चुकाना है। और अब हम देखते हैं, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सेंसाई होता है। इस पे एरन कहती है, किसे पता था कि सेंसाई का एक ऐसा रूप भी है? इस पे कहता है, ये तुम्हें ये कैसे पता चला? इस पे एरन कहती है, शुरुआत से ही मुझे पता था। और वैसे अगर जरा सोचो, अगर वो वही हीरो बन गया जैसा तुमने उससे पहले देखा था, फिर तो ये सच में अच्छी बात होगी ना, क्यों? और अगर नहीं बना तो तुम उसे जैसे चाहो वैसे करना और उसे पका लेना, बाकी मैं देख लूँगी। इस पे कहता है, क्या उसे पका लूँ? और हंसने लगता है और कहता है, तुम तो सच में अजीब हो बे। इस पे एरन कहती है, अजीब और नासमझ इंसानों को ऐसा ही होना चाहिए, समझे? इस पे कहता है, मेरी एक मदद करो, मुझे अपने ग्रुप के पास ले जाओ और सेंसाई मुझे ढूंढते हुए हमारे पास आ जाएगा, और मुझे सारी चीज़ें तुम सबके सामने क्लियर करनी है। जिस पे एरन कहती है, बस एक शर्त पे, पहले मुझे अपने मेटलाइजेशन राइट के बारे में बताओ। इस पे बोलता है, हाँ बिल्कुल, और बताता है, मेरे राइट की ताकत है कि ये पिक्चर और ड्राइंग की रियल बना देता है, और फिर वो क्रिएचर मेरा
कहना मानते हैं और इसके लिए मैंने मेरा राइट लंग खो दिया, तो इसलिए मैं मेरी ताकत को दिन में 3 या 4 बार यूज़ कर सकता हूँ। इस पर एरन मन में कहती है ये सच में बहुत बोलता है। और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते और अब जिस पे नेक्स्ट सीन में ये दोनों सबके सामने आ जाते और ये आदमी कहता है तो तुम ही सानेत्सु हो क्यों? मैं हूँ हायाटो सोमा, मिल के अच्छा लगा। तो बस सानेत्सु कहता है हे एरन जल्दी इससे दूर हो जाओ। इस पर एरन कहती है हे रुको। इस पे सोमा कहता है रुको बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर अपने बैग से एक लैपटॉप निकालता है। बस सानेत्सु कहता है क्या एक लैपटॉप? ठीक है फिर बोलो क्या बोल रहा है। बस सोमा बोलता है वैसे अगर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम मुझ पर भरोसा कर पाओ तो मैं तुम्हें ये कैसे दे पाऊंगा। तभी सानेत्सु कहता है ये चुप हो जाओ। और तभी इगाराशी कहता है ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि एक आदमी जिसका नाम मीडो है वो तुम्हारा लैपटॉप चुरा लेगा, लेकिन ये हम सबके लिए अच्छी बात है कि तुमने एक लैपटॉप ढूंढ लिया। इस पर सोमा कहता है ये लो एक अडेप्टर, बिना इसके लैपटॉप काम नहीं करेगा। मैंने पासवर्ड डाल दिया है तो हम लोग कल का दिन खत्म होने तक सुरक्षित है। बस सानेत्सु कहता है ये हमें नहीं बचा सकता। सोमा जो कि करंट ओनर है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें लैपटॉप को बचाना ही होगा। तभी वहाँ पे सेंसाई आ जाता है और कहता है सोमा तुम यहाँ नारिटा में क्या कर रहे हो? हाँ इस वजह से देख के सब चौंक जाते हैं और सोमा कहता है मैंने तय किया है कि मैं इनके साथ मिलकर काम करूँगा एम्परर को हराने के लिए, और तुम्हारा क्या प्लान है? हाँ ये बस सेंसाई कहता है ये रुको और बोलता है मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये बस सानेत्सु कहता है अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। इस पर सेंसाई कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनो, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सूडो मर चुका है। वह सानेत्सु कहता है या ये नहीं हो सकता। और इस पर इगाराशी कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर सेंसाई बोलता है मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं और वो नोट्स भी जो उसने मुझे भरोसा करके दिए है। इस पर इगाराशी बोलता है बस इतना काफ़ी है और मुझे भरोसा है कि सेंसाई सच कह रहा है। इस पर एरन कहती है हाँ मुझे भी उस पर भरोसा है। बस सानेत्सु कहता है ठीक है फिर। इस पर सेंसाई बोलता है सूडो के नोट्स के हिसाब से एम्परर का प्राइम राइट है रिकवरी राइट, और उसका मकसद है बाकी के राइट्स को रिकवर करना। बस सानेत्सु कहता है सेंपाई की थ्योरी भी सेम है। इस पर सेंसाई बोलता है तो फिर तासेकेत्सु सिर्फ सुगीनामी में ही क्यों शुरू हुआ बाकी जगह को छोड़कर? ऐसा इसलिए क्योंकि सानेत्सु नारिटा सुगीनामी में है इसलिए। ये बस सानेत्सु कहता है मेरी वजह से, लेकिन क्यों? ये बस सेंसाई बोलता है सूडो ने कहा था कि सानेत्सु के पास पहले से ही किसी तरह का कोई प्राइम राइट है। जिस पर सानेत्सु बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, तो फिर शायद मैं इसलिए उस एनवलप को नहीं खोल पाया। इस पर सेंसाई बोलता है ये सब इससे शुरू हुआ और इन्हें एक न्यूज़पेपर का हिस्सा दिखाता है। इसे देखकर सानेत्सु कहता है एक आर्टिकल जो कि मेरे एक्सीडेंट के बारे में जब मैं 4 साल का था, तो तब क्या हुआ? हाँ, और बोलता है क्या ये मेरे डैड के दोस्त की वजह से हुआ था? ये पे सेंसाई बोलता है और ये तुम्हें नहीं पता थी। सूडो की थ्योरी ये थी कि तुम्हारे फादर ने अपने एक दोस्त को हायर किया था तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। इस पर सानेत्सु कहता है लेकिन भला मेरे फादर ऐसा क्यों करेंगे? इस पर सेंसाई बोलता है ये है तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सीडेंट के, और इसमें साफ साफ लिखा है कि सानेत्सु ने अपनी एक किडनी खो दी एक्सीडेंट की वजह से। ये पर सानेत्सु कहता है खो दी से तुम्हारा मतलब? ये पर सेंसाई बोलता है हाँ उन्होंने तुम्हारी सर्जरी को ज़बरदस्ती किया ताकि तुम अपनी किडनी को खो दो, और ये एक प्राइम राइट के बदले में था। बस सानेत्सु कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सूडो को कभी मेरे एक्सीडेंट के बारे में बताया नहीं था। ये बस सेंसाई बोलता है सूडो ने सबसे पहले मुझ पे और ओमी को नोटिस किया। इस पर ओमी बोलता है वो ऐसा शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास पहले से एक प्राइम राइट है। ये बस सेंसाई बोलता है हाँ, और प्राइम राइट का संबंध तासेकेत्सु से है और तासेकेत्सु का एम्परर से। और फिर एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। इसे देख के ओमी बोलता है ये तो गुजो शोरो ऑर्फेनेज है। इस पर तेंजी बोलता है तुम इस जगह को जानते? जिस पे ओमी बताता है मेरे कैंप से भागने के बाद उन्होंने मेरा ध्यान यही रखा था। जब सोमा बोलता है सच कहूँ तो मुझे भी यही ले गए थे। और सेंसाई कहता है हाँ मुझे भी, और डायरेक्टर का नाम था यूका शिमिहारा। वह सानेत्सु कहता है डैड का दोस्त एक ऑर्फेनेज एक किडनी प्राइम राइट के बदले में, और तभी इसे याद आता है कि इसके डैड ओवरसीज काम करते हैं और ओमी ने भी यही बोला था कि उसे ओवरसीज रखा गया था और प्राइम राइट का एक्सेस भी डिनाइड हो गया। और ये सब बोलता है कि इन सब का कोई तो मतलब है। इस पर सेंसाई दिखाता है और बोलता है ये देखो इस नोट का भी यही मतलब है, जो प्राइम राइट सानेत्सु के पास है वही एम्परर को हराने की चाबी है। इस पर तेंजी बोलता है लेकिन इसे को अपना राइट खुद ही नहीं पता। इस पर सेंसाई बोलता है अभी भी बहुत सी चीज़ें छुपी हुई है, सूडो ने भी यही कहा था, लेकिन अब हमारे पास हमारी आशा की किरण है और सानेत्सु ही हर परेशानी की तोड़ है। इस पर दूसरी तरफ हम देखते हैं मीडो के हाथ में एक प्राइम राइट होता है और ये कह रहा होता है एक और नाकामयाबी कितना बेकार है। इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो
अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।